नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। और दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज जानेंगे कि क्यों हम बड़े बड़े लॉस को कैरी करके रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं या कुछ जिनका थोड़ा मार्केट में कम एक्सपीरियंस होता है, तो उनको स्टार्टिंग में ये दिक्कत आती है। वो क्यों, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी हमारी काम करती है, आज इसके ऊपर बात करेंगे, जनरल चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको 4-5 कंपनियां ऐसे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कब शेयर को बाई करना चाहिए, और अगर उस सिचुएशन में शेयर हो तो उसको कितनी क्वांटिटी में कैसे बाई करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को बेल आइकॉन को ऑन कर दो, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो वीडियो के एंड तक बने करें, पूरी चर्चा के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े जो लॉस हमारा हो जाता है, जो भी हम स्टॉक कई बार बाई करते हैं तो उसमें बहुत सारा लॉस हमें जो होता रहता है, बहुत ज़्यादा हम लॉस कैरी करके रखते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम उसमें एग्ज़िट कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी साइकोलॉजी जो हमें ऐसा इफ़ेक्ट करती है और कब हमें शेयर को बाई करना चाहिए, ये पूरी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं आज आपको 5 कंपनियां के एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। कंपनियां बुरी नहीं है दोस्तों, कंपनी कोई नहीं बुरी होती, बुरा होता है हमारा लेवल, जब हम किस लेवल पे उसको बाई कर रहे होते हैं। मतलब कि शेयर कोई भी अच्छा मतलब कि बुरा नहीं होता। बाकी मतलब कि कंपनियों में फ़र्क पड़ता है कि हमने लार्ज कैप कंपनी में काम करना है, स्मॉल में करना, मिड में करना है। तो स्टार्टिंग में अगर आप नए मार्केट में आए हो, अभी स्टॉक मार्केट अभी आपने स्टार्ट ही किया है, तो मैं हमेशा आपको बताऊँ, आप स्टार्टिंग में लार्ज कैप जो अच्छी मिड कैप अच्छी कंपनी है ना, उसी में काम करना चाहिए आपको। स्मॉल कैप में जो पेनी स्टॉक है उसमें कभी आपको नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक देखने में हमें प्राइस उसका कम लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में उससे भी काफ़ी उसका प्राइस होता है। तो धीरे धीरे करते वो स्टॉक नीचे आता जाता है, तो कई बार वो कंपनी डीलिस्ट भी हो जाती है, तो हमारा पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों जब भी आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करो अच्छी, जब भी कंपनी में, अभी जैसे मार्केट में आप नए आए हो, तो सबसे पहले आप निफ्टी 50, निफ्टी सेंसेक्स, मतलब कि निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां, उसी में आप काम करो। ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, आपको पता चलता जाए, नॉलेज होती जाए, फिर आप स्टॉक मार्केट में दूसरे जो जितने भी सेगमेंट्स है, आप फ्यूचर में काम करते हो, स्टॉक मतलब कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग जो भी करना वो बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको कैश में और अच्छी कंपनियां में ही काम करना, तब आपका पैसा बनेगा। दोस्तों देखो एक छोटी सी बात है, जब हम किसी से हमें पता नहीं हो, हम जो हिस्ट्री होती है ना, कि इतिहास को देख कर हम आगे फ्यूचर का देख सकते हैं। तो जो स्टॉक, जो कंपनियां जो पीछे जिसने कितना अच्छा काम किया, उसी को देख के हम आगे उसके हिसाब से अब अपनी देख सकते हैं भी इसमें आगे भी हमें प्रॉफिट मिल सकता है। जो इतिहास जो हमारा ना, वो उसको हमें पढ़ना पड़ता है। और स्टॉक मार्केट में क्या इतिहास है कि जो पहले स्टॉक, हमें उसकी पूरी हिस्ट्री देखनी होती है। कुछ दोस्तों को लगता है कि जो पहले शेयर, हम जो पहले शेयर होते हैं ना, उसको पहले हमने देखना होता है कि जो इस शेयर ने पहले इसका प्राइस कितना था, इसने 10 साल, 15 साल, 20 साल में हमें टोटल कितनी रिटर्न दी है। तो जो अगर वो 20 साल पहले वाले लोग अगर ये बात सोच लेते थे आज इसका, तो आगे इसका क्या होगा, इसमें हमें ये ग्रोथ मिलेगी, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने ये देखा, बहुत सारी हमने कंपनियां पहले कवर की हैं जो पहले उन्होंने करोड़ों रुपया बना कर दिया। जैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मैंने बताया आपको कि आइसर मोटर ने 1 रुपये का शेयर था, आज 3587 रुपये का, मतलब कि उसने 40 करोड़ रुपया बना कर दिया, 1 लाख जिसने इन्वेस्ट किया था 1999 में, 24 साल पहले। तो अगर वो 24 साल पहले हमारे हम उस आज अगर ये बात सोच रहे हैं 2023 में, तो आने वाले 15 साल के बाद या 20 साल के बाद भी जो आज शेयर का प्राइस है वो नहीं रहेगा, ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा किसी भी शेयर का। बाकी वो ये देखना पड़ता है, डिपेंड करना देखते हैं हम भी कौन सा शेयर कैसे सेक्टर का है। तो अलग अलग से सेक्टर होते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन से सेक्टर, जैसे एफएमसीजी सेक्टर वो हमेशा चलता ही रहता है, ऑटो सेक्टर चलता है, एफएम दूजे मतलब कि अलग आईटी सेक्टर है। जैसे अब आईटी सेक्टर पिछले 2 साल से नीचे है। ठीक है, तो जो शेयर अभी नीचे आराम से बैठे हुए छोटे नीचे अपने लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं,
उनमें ट्रेड करने, उसमें एंट्री करने का हमें बेनिफिट रहता है। जो दोस्तों शेयर पहले भाग चुके हैं, भागती हुई ट्रेन में बैठने से हमेशा नुकसान होता है। आराम से जो रुकी हुई ट्रेन होती है ना, बैठी वहाँ पे जाके आप सीट लेके आराम से बैठ सकते हैं, तो आप उसमें काम कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने वो शेयर रुका हुआ अभी किसी कारण करके, उसमें कोई न्यूज़ आई है, चाहे उसके क्वार्टर के रिजल्ट वीक आए हैं, सेक्टर कोई ग्लोबल मार्केट कोई ना कोई उसमें थोड़ी नॉर्मल सी दिक्कत चल रही है ना, उस कंपनी में एंटर करके आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले वो सेक्टर 20%, वो शेयर 20% 30% नीचे है। तो अब उसमें आप जब एंट्री करोगे, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, फिर जब भी आप किसी शेयर में एंट्री करनी, मान लीजिए आपके पास जितना भी कैपिटल है, 1 लाख या एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 लाख को आप 5-6 पार्ट में डिवाइड करोगे, कम से कम आप अपनी 20 और 25% की और मतलब कि डाउन तक उसकी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर है, वो पहले से 30% गिर के आया, 100 से 130 से 140 से गिर के अब 100 रुपये आ गया, मतलब कि वो 30% गिर गया। तो उसमें जब आपने एंट्री करनी, तो आपने भी उसके 30% का कम से कम आप फॉल के ऊपर आपके पास फंड बचना चाहिए तैयारी। तो क्या होगा जी, आप ऊपर के टॉप से 60-70% नीचे तक भी आ जाएगा, तो आप उसकी एवरेज कर लोगे। सबसे पहले कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। तो उससे क्या होगा, अपना शेयर 60-70% नीचे पे आ गया, तो अगर अच्छी कंपनी होगी तो इतनी देर तक वो नीचे नहीं रहेगी। जैसे वो अपने पहले रेट के ऊपर आएगा, तो 70% तो वो पहले से गिरा हुआ है, जो गिरा होगा ना उसको खरीदोगे ना, तो वो 70% अपने पहले रेट पे आ जाएगा, तो आपका लगभग 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप पहले ही आपने वो ट्रेन भागती हो, जो शेयर भाग रहे हैं, न्यूज़ में आता है जिसमें इसने प्रॉफिट, मैंने इसमें इतना कर लिया, तो उसमें हम जब कूदने की बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो तभी मैं अभी आपको मैं बताऊंगा कि जो हम फिर बड़े बड़े लॉस कैसे करते हैं और छोटे से प्रॉफिट में कैसे निकलते हैं, वो अभी मैं आपको पूरी स्लाइड के साथ आगे वो आपको शेयर भी बताऊंगा। जैसे वो अपने शेयर अब लाइफ टाइम हाई के ऊपर आ गए हैं, इसमें अब हम एंट्री करेंगे, तो अगर ये करेक्शन में आ गया, ये तो आप अब स्टॉक मार्केट में आप काम करते हो, ये आप बात समझते हो। जब शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होता है, तो उसका फिर भागने के चांस थोड़े रह जाते हैं, नीचे गिरने के ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो अगर पहले ही वो ऊपर जाके हम तब उसको खरीदेंगे, अब वो वहाँ से करेक्शन पे आ गया, मान लीजिए 20% 30% करेक्शन पे आ गया, तो हमारा फिर लॉस वहाँ पे हो जाएगा, वो हमें लॉस दिखेगा। तो जैसे हमें वो लॉस दिखेगा, तो हम वो अगर अच्छी कंपनी होगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसमें भी एवरेज कर लोगे। लेकिन अगर आपने पहले गलती से कोई बुरी अच्छी छोटी सी कंपनी, ऐसे जो कंपनी का कोई नाम ही नहीं रहता, काम मतलब कि कोई ग्रो कर ही नहीं रही कंपनी, मतलब कि किसी के कोई एक आधी बार रिजल्ट माड़े आ जाएं, कोई बात नहीं, वो कंपनी ग्रोथ दे ही नहीं रही, तो उसमें आपको पैसा लगाना ही नहीं है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप फिर इरिटेट हो जाओगे। तो जैसे आपके इरिटेट आपकी जो साइकोलॉजी काम कर रही है, वो एक दिन आप इरिटेट होके उससे निकल जाओगे। ठीक है। तो मैं अभी आपको दोस्तों बताता हूँ, वो मतलब कि शेयर अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन मैं आज फिर भी आपको उसकी एक चार्ट पे आप देख रहे हैं, ये चार्ट पे मैंने आपको सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट पे ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से शेयर भागा, ठीक है, लगभग 60 रुपीज़ पे। तो 60 रुपीज़ का शेयर आज 81 पे है। ठीक है। लगभग इसने 30% की, हाँ 30% की इसने रिटर्न दे दिया। कितनी देर में? ये आप कैंडले आप काउंट करोगे तो लगभग 1 महीना ही हुआ, ये 1 महीने से। ठीक है। 1 महीने से अगर ये 30% शेयर भाग गया, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका नाम, कंपनी अच्छी है, मैंने पहले बोला कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जो लेवल हमने कहाँ पे एंट्री करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहाँ पे एंट्री करनी है? अब हम जहाँ पे एंट्री करेंगे, ये मैंने आपको जो बताया ना, जो मैंने टेक्निकल, मैं 2-3 इंडिकेटर के ऊपर ही काम करता हूँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने चार्ट के ऊपर या बखेड़ा नहीं डालना चाहिए। तो मैंने 3 इंडिकेटर पे काम करता हूँ। ये इसकी मूविंग एवरेज है जी, आप जो वाइट ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये इसकी बोलिंजर बैंड की अपर लाइन है, ये वाइट वाली नीचे वाली ये मिडल की है, ये लोअर की है, और ये जो ग्रीन आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाला, ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। ये ब्लू कलर, ये येलो कलर इसका 50 डेज़ है। तो ये मैंने मतलब कि 4-5, और ये RSI ये इसका 67 है। ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर हम शेयर यहाँ पे खरीदेंगे तो आपकी भी एक साइकोलॉजी काम करती है, आप भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। यहाँ से अब इसको और भागने में, क्योंकि ये यहाँ से 1 महीना भी भाग चुका है, यहाँ से भी भाग सकता और, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन दे सकता है। तो जब अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बहुत ज़्यादा इसमें फॉल आ गया,
तो आप फिर मान के चलिए कि फिर आपकी यहाँ तक की तैयारी होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ से बाई करना कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तैयारी फिर यहाँ से मान लीजिए 30% फिर जहाँ से आ सकता है शेयर, इससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने पहले टॉप के ऊपर उसको बाई कर लिया तो फिर ये 30% ये गिरेगा। अब यहाँ से 30% गिरेगा, आपका 30% लॉस होगा, जो आपको इरिटेट भी करेगा। तो फिर शेयर कंसोलिडेशन अपने पीरियड में भी आएगा। मान लीजिए शेयर यहाँ आके थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट करेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, कई टाइम तक कर सकता है। तो शेयर कोई बुरा नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपने इसमें बाई करोगे, इसमें अगर आपने बाई करना है तो 30% का आप ये फॉल लेकर चलो, तो 30% और लेकर चलो। मतलब कि ये 60 है ना, 40-45 रुपये तक आप लेकर जाओ। 40 अगर आपने यहाँ से बाई करना तो फिर आपको थोड़ी कम ही क्वांटिटी बाई करनी है, कि जब अगर ये 45 रुपीज़ तक भी आ गया तो तब भी आपके पास फंड बचा होना चाहिए इसकी एवरेज करने के लिए। तो जहाँ से अगर 80 रुपये से लेकर ये 50% तक 40 रुपये तक भी आ जाएगा ना, तो आपकी एवरेज करके रेट जो इसका यहाँ तक आ जाना चाहिए, कम से कम 60 रुपये तक। फिर 40 से 60 आपका लॉस तो होगा, आप इरिटेट भी होंगे। तो कितना अच्छा होगा जब आप इसमें थोड़ा वेट करें। पहले आप ये 30% ऊपर से ये मत सोचना दोस्तों कि ये शेयर बहुत अच्छा जेब आ गया, ये हमें मिलना ही नहीं। स्टॉक मार्केट में मौके मिलते रहते हैं, मौके धोखे मिलते रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर मेरे काफ़ी अच्छे शेयर मेरे भी हाथ से निकल गए, जो मैंने उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लेके उसको छोड़ दिया। लेकिन आपने वो उसको ऐसे नहीं सोचना भी ये शेयर चला गया तो पता नहीं क्या हो गया। और बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ, आप थोड़ी देर किसी और शेयर में काम कर लोगे। अगर आपने ट्रेडिंग करनी होगी, लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्ट करना, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी हमने लेवल कौन सा अच्छे लेवल पे बाई करना होता है। पहले हाई रेट पे उसको बाई कर लेंगे तो हमारी रिटर्न जो वो कम हो जाएगी। वो मान लीजिए एक साल में ये 30% बढ़ा टोटल एवरेज में, ये तो पीछे एक महीने का बता रहा है ना। तो पीछे मान लीजिए इसने कोई परफॉर्मेंस ना दिखाई हो, तो अब आगे लास्ट ये 12 साल का जो 12वां मंथ था उसमें आगे इसमें 30% बढ़ा, तो इसमें अब हमें दिख रहा है। लेकिन इसने जो 11 महीने आपको इरिटेट किया, कंसोलिडेट किया, बढ़ा ही नहीं है, वो आपको नहीं अब दिख रहा। तो उससे क्या होगा कि ये फिर आप एक साल के लिए इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लेवल जो है ना शेयर का, वो देखना होता है कहाँ पे हमने एंट्री करनी है। तो ऐसे शेयर में आपको एंट्री अब नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा क्रैश करे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है इसमें, ये मान लीजिए अब 70-80 पे है तो आप वेट कर लो, 70 तक आएगा फिर वेट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें बाइंग करनी है, तो फिर दोस्तों आप क्वान्टिटी, वही फार्मूला, 1 लाख का मिनिमम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये 30% बढ़ा है, तो अगर ये यहाँ से ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट 20% आपने जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मिल जाएगा, चाहे कम मिले, लेकिन आपका लॉस नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक हमेशा बात याद रखिए, प्रॉफिट चाहे कम होए कोई बात नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे आते हो, मेरी वीडियो देखते हो, तो फिर आपका पैसा बनना चाहिए। तो पैसा दोस्तों ऐसे बनेगा, आपका प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे कम हो, लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर आप अपने 1 लाख की मिनिमम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो जहाँ से 20 मतलब कि 3% का ये फॉल अगर देता रहेगा तो आप उसमें एवरेज करते रहना। ऊपर जाएगा तो आपका थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएगा तो आपके पास फंड होगा, उससे आप एवरेज कर लोगे। तो एवरेज की आपकी तैयारी लगभग 40 रुपये तक, 50% तक होनी चाहिए। उससे क्या होगा जी, अगर आपने 1 लाख का जितनी भी अमाउंट है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, उससे आपकी एवरेज 40 तक आ गई। फिर आप इस यहाँ तक आने में इसको टाइम लगेगा। अगर नीचे गिरेगा ना, ऐसे नहीं एक दिन में गिर जाएगा। जैसे महीना, 1 मंथ इसको लगा ना ऊपर बढ़ने में, तो 1 महीना इसको थोड़ा टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तब तक क्या होगा दोस्तों, आपका 40 रुपये ये रेट आ जाता है। तो मान लो आपका एवरेज 50 रुपये रेट है, तो आपको 10 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो लगभग आपका 15% का लॉस भी होगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 10% आपको लॉस, एक 10,000 आपको लॉस शो करेगा। लेकिन तब तक आपके पास फिर फंड आ जाएगा। जैसे आप जहाँ पे भी कहीं पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो वहाँ से आप फिर एक वहाँ ऐसी इसमें सिप डाल सकते हैं, तो इसकी एवरेज कर सकते हैं। जब ये शेयर ये ऐसे कंसोलिडेट करके आपको इरिटेट कर रहा होगा, तो आप का रेट आ जाएगा, तो आप उसमें मतलब कि एग्जिट कर, मतलब यही यहाँ पे होती है ये गड़बड़।
मैं आपको वो बात फिर आप वो वहीं पे लेकर आता हूँ कि हम फिर हमारी जो साइकोलॉजी वो काम क्या कर रही है। हम ऐसे शेयरों में जब ये शेयर हमें ऐसे इतनी इरिटेट कर देते हैं ना, इरिटेट कैसे करते हैं कि हमने ऊपर के रेट पे उसको बाई कर लेते हैं, अगर शेयर नीचे आता गया तो वो उसकी ना हमें वो इतना इरिटेट कर देता है, मतलब कंसोलिडेशन फेस में चल जाता है। जब ये अपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, जब ये करेक्शन में आएगा तो फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, मतलब कि 6 महीने भी कई बार कंसोलिडेट करता है। उससे क्या होता है, हम ना इरिटेट होते हैं। तो जैसे ही हमारा शेयर देखो हमने लॉस कितना कैरी करके रखा, जो मैंने आपको हमारी जो साइकोलॉजी काम करती है, लॉस हमने 10,000 20,000 करके रखा। तो जैसे ही ये शेयर 40 रुपये, हमारा 50 रुपये रेट है, तो जब 40 ये नीचे जाने के बाद 50 रुपये आएगा तो हमें 1-2 रुपया 55 रुपये 60 होगा तो हम प्रॉफिट लेके थोड़े से प्रॉफिट हम निकल जाएं। क्यों? क्योंकि हम पहले इसमें बहुत इरिटेट हो चुके हैं 6 महीने साल से। तो इसी को हम दूसरे में देखते हैं। अगर हम वो शेयर को बाई करेंगे जो पहले से गिरा हुआ, तो हम तो इरिटेट हुए ही नहीं। इरिटेट तो कोई और हो रहा होगा जिसने ऊपर के बाई रेट में खरीदा होगा। एक और दूसरे शेयर की एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, इसमें देखो ये भी पीएफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है। ये फाइनेंस का काम करती है, अच्छी कंपनी है, कंपनी कोई बुरी नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस में? लेवल में। अब इसका जो प्राइस है ये बहुत ऊपर चला गया। यहाँ पे जो मैंने आपको ब्लिंजर देखो, ये शेयर ये ब्लिंजर बैंड को टच करके नीचे आएगा, वो अब आएगा नीचे, ये इसकी मिडल लाइन को भी टच कर सकता है, अगर यहाँ पे आके कंसोलिडेट भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंसना ही क्यों? अगर आपका फिर भी मन करता है कि ये शेयर मैंने खरीदना, तो फिर क्वांटिटी कम लो। क्वांटिटी कम होगी, अपनी इन्वेस्टमेंट का 5-6 पार्ट डिवाइड किए होंगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर इसमें आप इरिटेट हो गए। आपकी जो साइकोलॉजी होते हैं, जो हम छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं और बड़े बड़े लॉस कैरी करके रखते हैं, यही कारण होता है दोस्तों। जब हम शेयर को किसी हाई प्राइस के ऊपर बाई कर लेते हैं, तो वो जब करेक्शन में आ जाता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो कई बार शेयर 6 महीने, साल 2-2 साल नीचे रहते हैं। लेकिन एक बात और है, जो निफ्टी 50 के शेयर होते हैं ना, अच्छी कंपनी के लार्ज कैप, वो देखना, चाहे जितना मर्जी शेयर गिर जाए, आप उसमें 1 महीने तक भी एवरेज कर लेना, वो आपको 1 महीना 1.5-2 महीने के बाद वो रिकवरी दे देंगे, आपको ऊपर आपका रेट आ जाएगा। उसमें आप इतने इरिटेट नहीं होंगे। जो होती ना स्मॉल कैप कंपनियां, छोटी कंपनियां, उसमें जब वो फंसता है ना शेयर, दोस्तों अपना मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं 5 साल पहले स्टॉक मार्केट मैंने शुरू की थी ना, जब मैंने शेयर, आपके जैसे अगर आप नहीं हो तो मैं भी एक ऐसे शेयर में फंस गया था। स्मॉल कैप कंपनी थी, तो मैं उसमें एवरेज करता गया, तो काफ़ी वो, जब मैंने उसको ख़रीदा था ना, तो वो 220 रुपये उसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी किसी के टिप के ऊपर नहीं जाना, जिसने ली टिप उसकी हो गई डिप। तो वही मेरे साथ भी वो हुआ था। वो मैंने 200 उसका 30 जो ना हाई प्राइस था ना उसका, उस पर मैंने खरीद लिया। जैसे कोई टेलीग्राम मैसेज आ जाता है टेलीग्राम में किसी से, तो मैंने सोचा अच्छा होगा, मैंने खरीद लिया। और जब मैं खरीदा, मैंने उसको बाद में देखा ही नहीं। जैसे मैं उसकी फिर एवरेज करता गया, वो नीचे आता गया। 230 रुपये का शेयर दोस्तों 90 रुपये पे आ गया था। तो जब मैंने उसको फिर देखना शुरू किया थोड़ी देर बाद, उसमें मैंने एवरेज भी कर ली, लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी, उसका कोई डिविडेंड ही नहीं था। अच्छी कंपनी होती है, उसका चाहे रेट नीचे भी आ जाए, लेकिन वो आपको डिविडेंड इतना अच्छा दे रही होती है। अच्छी कंपनी होती है, क्वार्टरली, हर क्वार्टरली आपको डिविडेंड देता है। अगर आपका 1 लाख 2 लाख लगा भी रहे उसमें, तो आपको उसका साल का 4-5-6% जितना कहीं और से रिटर्न आती है, उतना तो आपको डिविडेंड मिलता है। फिर आप ना परेशान नहीं होते, इरिटेट नहीं होते। तो जब मैंने वो अपना एक्सपीरियंस बताया आपको, तो ऐसे दोस्तों मैंने आपको ये बताया, अगर आप हाई रेट के ऊपर, उसके लाइफ टाइम हाई रेट के ऊपर इसको बाई करोगे ना, तो फिर आपके फंसने के चांस है। तो जैसे आप इतना फंस के बाद यहाँ फिर आइए, देखिए जहाँ पे कि कितनी देर कंसोलिडेट हुआ, यही पे देखो एग्जांपल, ये देखो ये कितनी देर यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा था ना, कितनी देर से। तो इसके पीछे वाली स्लाइड नहीं मैंने देखी, जो इसका पीछे, जो तो मैंने स्क्रीनशॉट पे आपको बता रहा हूँ लाइव। इसको पीछे लेकर जाएंगे तो आप और भी देख सकते हैं, आप अपनी वहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं। तो ये तो कितनी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ से आप इरिटेट हो रहे हो जो पहले किसी ने बाई किया हुआ। तो जैसे ये जहाँ से कितनी दिन, इसने 1 हफ्ता, 1 2 3 4 5 लगभग 10 दिन की कैंडलों में ये ऊपर गया। तो अब ये अब ऊपर गया, ऊपर जा भी सकता है, लेकिन इसका RSI देख लो दोस्तों। मैंने आपको बोला था ब्लिंजर बैंड 81 का RSI ओवरबॉट हो गया। जब अब ओवरबॉट है, आप जाके अब खरीदोगे वहाँ पे, तो आप फंस जाओगे। तो फंसोगे आप, फिर आप इरिटेट हो जाओगे। आपको 2 महीने 4 महीने वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जैसे आपका रेट आएगा,
आपने लॉस कितना कैरी करके रखा, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, चाहे 1 महीने के लिए। तो जैसे आपका ये रेट थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, 2-3 रुपये, आपको शुक्र है मेरा रेट आ गया, आप 1-2 रुपये प्रॉफिट में, चाहे आपका 100 शेयर होगा, आप 1000-2000 से निकल जाओगे। तो फिर शेयर वहाँ से ऊपर जाएगा, फिर हम वहाँ पे गलती कर लेते हैं। अब वो बुलिश हो रहा है, अब वो बुलिश हो रहा है, वो वहाँ से हमारा लेवल जो प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन अब हम पहले से इरिटेट हो चुके हैं, हम थोड़े से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ये दोस्तों हमारी दूसरी गलती होती है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमने ध्यान रखना स्टॉक मार्केट में। अगर हम पहले गिरे हुए शेयर को खरीदेंगे, कंपनी अच्छी, सबसे पहले दोस्तों हमेशा मैं आपको पता, कंपनी अच्छी का मतलब है निफ्टी 50। अगर आप नए हो, किसी दूसरी कंपनी को देखना ही नहीं आपने, निफ्टी 50 की 50 कंपनियां, उसी में ट्रेडिंग कर लो। अगर आपको लगता है भाई इसका अभी रेट बहुत हाई है, तो मैंने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी है, मतलब कि होल्ड करके रखना, मैंने अपना 1 लाख 2 लाख या 5 लाख इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, तो फिर वही फार्मूला 5-6 पार्ट में धीरे धीरे ठोस लो। तो आप मतलब आपने 5 लाख इन्वेस्ट करना हो या 10 लाख करना हो, तो आप ऐसे करो, 10-10 हज़ार की 10 कंपनियां लगा लो, उसमें वेट कर लो, फिर वो किसी जो कंपनी नीचे आती है तो आप उसमें एंट्री कर लो, थोड़ा उसमें एवरेज कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके अभी मैं आपको एक और कंपनी बताता हूँ, ये देखिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए दोस्तों, ऐसी कंपनियों में। टाटा स्टील, मेटल स्टॉक की दिग्गज कंपनी। अब आप देखो, इसने पैसा इतना ज़्यादा बनाकर तो नहीं दिया, अभी आपने ये रुकी हुई ट्रेन है, ये ऐसे जिग जैग करके जो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो टाटा स्टील में जैसे देखे किसी ने मान लो यहाँ पे बाई किया, तो जहाँ तक उसने अब सेल कर दिया, ठीक है, तब नीचे आ गया। किसी ने जहाँ पे बाई किया, जहाँ पे सेल कर दिया, वो किसी ने मान लीजिए जहाँ पे बाई किया, फिर उसको तो करेक्शन झेलनी पड़ेगी, ठीक है। 111 पे जिसने बाई किया, अब जिसने इसको ये 113 आया था ना, अब इसका आपने देखा RSI 53 आ गया, तो ये कल के दिन इतना गिरा। तो ये जो आप पहले देख रहे हैं, कल परसों की जो थर्सडे की एक्सपायरी के डे 113 पे गया, तो जब ये 113 पे था तो 113 से ये 108 आ गया, तो इसका RSI भी लगभग 80 के पास ही था। तो इसका ब्लिंजर बैंड जो थी, ये ब्लिंजर बैंड को टच करके आ गया। यही दोस्तों 2-3 इंडिकेटर के ऊपर मैं काम करता हूँ, जो हमेशा मुझे रिस्पांस देती है मार्केट, उसी हिसाब से मुझे इसका रिस्पांस अच्छा लगता है मार्केट का, ठीक है। तो दोस्तों टाटा स्टील में आप ऐसे जिग जैग के साथ ऐसे ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। जैसे नीचे आया, हूँ ऐसे क्या, अब क्या ऐसे इसमें कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग। मान लीजिए इसका 108 रुपये प्राइस है, मैंने इसको पहले भी कवर किया था, आपको बताया था। तो इसको 108 है, तो आपके पास 1 लाख है, तो आपने थोड़ी कम क्वांटिटी बाई कर लो जहाँ पे, ठीक है। अब 108 पे आप बाई करोगे, तो आप मानो कि जहाँ पे 100 रुपये तक भी आ जाए तो आपके पास पैसा बचा होगा। 108 के ऊपर आपने मान ला 1,000 शेयर आ जाएगा, लगभग 1,000 से थोड़ा कम आएगा। अगर आपने 1 लाख रुपये इसी में ट्रेडिंग करनी हो तो आप पहले 200 शेयर बाई कर लो। आप 200 शेयर बाई कर लोगे, जैसे ये 2 रुपये 1 रुपया नीचे आ जाए, 1 रुपया 2 रुपये और नीचे आ जाए, 200 शेयर और ऐड कर लो। ऐसे करते कि 100 रुपये तक भी आ जाए। ये अब पहले गिरा है, अभी भी ये अपने लाइफ टाइम से नीचे ही है। ये 100 रुपये का शेयर का मतलब है कि इसने 1 के 10 दिए थे 1,000 से, तो ये 1100 या 1300 तक भी गया, 1300-1400 तक भी गया ये, ठीक है। तो इसमें आप 100, अब ये 2 साल की बात है, तो लगभग ये अपने ऐसे ट्रेडिंग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको पैसा बना कर देता है ये। आप नीचे रेट पे बाई कर लो, जैसे मैं भी इसमें ऐसे ही काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास इसकी पोजीशन नहीं है, मैंने इसको निकाल दिया, अभी फिर इसमें एंट्री करूँगा। जैसे ये 108 पे मान लीजिए मैंने 200 शेयर यहाँ पे बाई कर लिया, 2 रुपये नीचे आ गया, 200 और बाई कर लूँगा। ऐसे करते कि 100 रुपये तक, 90 रुपये तक भी अगर ये नीचे आ गया तो पीछे फंड होना चाहिए एवरेज करने का। तो फिर ये 100 के बाद जैसे ही ये एक मतलब कि आप देख लो, इसमें मैंने 5% या 10% पे निकल जाना, तो 100 के बाद मान लीजिए 105 शेयर आता है, तो फिर आप सेल कर दो। जैसे फिर नीचे आता थोड़ा वेट कर लो। ऐसे करके दोस्तों ये शेयर जो पहले रुके हुए हैं ना, इसमें एंट्री करने का बेनिफिट होता है। क्यों? ये हमें इरिटेट नहीं करेंगे। इरिटेट हमारी जैसे साइकोलॉजी होती है ना, फिर हम परेशान हो जाते हैं, तो फिर दूसरे शेयर में चले। अभी आपको मैं एक और शेयर बताऊंगा, बने रहे वीडियो के एंड तक। अभी आपको मैं एक और, ये देखिए ONGC, ये देखिए अब यहाँ से कितना गिर गया। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ONGC अच्छी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है। मान लीजिए शेयर गिरा रहेगा, आपको डिविडेंड भी आ जाएगा। तो जिसने जहाँ पे बाई किया, मैंने आपको इसके मैंने जब क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, मैंने वीडियो बनाई थी
ये जहाँ से 167, अब यहाँ तक 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पे भी आया, 150 तक भी आया, अभी 154 पे आ गया। तो यहाँ से ये तो अपने टॉप से लगभग इसने ये हाई बनाया था यहाँ पे, ठीक है, 170 तक इसने हाई बनाया था, 170 से 150 आ गया, कितने परसेंट, लगभग 30%। जब पहले कोई 30% गिरा होगा तो दूसरी 30% और गिरने की तैयारी आपके पास है। आपको कोई हरा पाएगा? सच बताना, कोई हरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर इतनी नीचे तक नहीं गिरता। गिर भी जाएगा, आपको डिविडेंड, जैसे जैसे आप यहाँ से 170 से 150 जहाँ 100 रुपये तक भी आ जाए तो आपके पास एवरेज करोगे फंड होगा, एवरेज फंड करोगे तो आपको डिविडेंड भी आए, उतनी शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो आप उस लॉस को भूल जाओगे। जब आपको क्वार्टरली ये आपके पास 1000 शेयर होगा तो ये 5 रुपये का अगर डिविडेंड दे देता है, ये 4-4 5-5 रुपये का, तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार आपको डिविडेंड आ जाएगा। तो आपने कहना कोई बात नहीं, लगा रहे पैसा। ऐसी अच्छी कंपनियों में, और इसका मैंने आपको पूरा कवर भी करा, इसने कितना पैसा बना कर दिया, कितने गुना पैसा करके दिया 1 लाख का, वो मैंने वीडियो भी डाली थी। तो दोस्तों अगर आप जहाँ पे आप एंट्री करोगे ना ऐसे शेयरों में, तो आप इरिटेट नहीं होगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ, Q4 के फ्लैट रिजल्ट आए थे, थोड़ी इसमें तो कोई और भी कोई न्यूज़ आई थी, ये टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। ये जो टेक्निकली जो होते हैं, ये जो फंडामेंटली जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ये जैसे न्यूज़ आती है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये 1-2 महीना 2 महीने रहेगा। तो अगर पहले ही आप हाई रेट के ऊपर शेयर में चले गए, फंस गए, तो फिर आपको वहाँ पे वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। आप क्या होगा, आप कैरी अपना लॉस बहुत ज़्यादा कैरी करके रखोगे। जैसे ही प्रॉफिट, क्योंकि 6 महीने से आप पहले ही इरिटेट हो गए, जैसे थोड़ा सा 1-2 रुपया रेट बढ़ेगा, आप कहोगे शुक्र है मेरा रेट आ गया, मैंने उसको बेच देना। तो ये दूसरी गलती है। अब मैं आपको एक और कंपनी बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, इन्फोसिस, ये अपना हाई से कितना गिर गया, अब ये फिर 1330 तक गया था, अब फिर ये 1265 पे आ गया। तो ये कितनी बार जिग जैग करके आपको प्रॉफिट दे रहा है। इसमें ऐसी कंपनियों में शेयर, अभी इसने 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया, तो ऐसे मान लीजिए कहीं ने किसी ने इसने 1185 भी लो बनाया था। तो आप ये मत सोचना कि जो ऊपर वाले रेट हैं वो उनका तो फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी कम क्वांटिटी ली होगी तो वो एवरेज कर लेंगे। लेकिन वो अच्छी कंपनियों में एवरेज करने का बेनिफिट रहता है, कोई डर नहीं रहता। ये कंपनी कल को कोई डी लिस्ट थोड़ी होने वाली है, निफ्टी 50 का टॉप कंपनी है, आईटी सेक्टर की 2nd नंबर की कंपनी, टीसीएस के बाद यही कंपनी आती है। तो ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से हमें कोई डर नहीं होता, अगर नीचे भी आ जाए हम आराम से एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कंपनियों में आपको मतलब कि एंट्री करनी चाहिए। कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे अच्छी कंपनियां बताओ। दोस्तों अच्छी कंपनियां, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं निफ्टी 50 अभी, क्योंकि अभी मैंने भी अपना चैनल नया स्टार्ट किया, तो मैं हमेशा चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देखते हैं उनका प्रॉफिट होना चाहिए, उनका लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट चाहे कम हो जाए, लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं हमेशा एक और भी सलाह देता हूँ, कभी भी आप पेनी स्टॉक में मत जाना और कॉल पुट के अंदर मत फंसना, क्योंकि कॉल पुट के अंदर जो होते हैं ना, नए बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, एफआईज होते हैं, वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो पैसे के साथ ही सारी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो उसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो, पहले आप कैश में काम करो, ऐसे करते करते जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, आपको नॉलेज बढ़ती जाए, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओ। स्टार्टिंग में आप कैश में ही काम करो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।